और बड़ी खबर आ रही है, एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ईरान का सहयोग करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, एनरिच्ड यूरेनियम को हटाने और नष्ट करने में सहयोग करेगा। अमेरिका समझौता करने के लिए तैयार है। एनरिच्ड यूरेनियम पर समझौता करने के लिए तैयार है। समझौता नहीं हुआ तो एनरिच्ड यूरेनियम को नष्ट करेंगे। ईरान में बड़ा ऑपरेशन शुरू करेंगे। मुश्तबा खामनेई के नेतृत्व की भी तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने। कहा है वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं और डायरेक्ट मुश्तबा खामनेई से मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, यह भी कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की नेवी समंदर में गरज रही है। व्हाइट हाउस से धमकियां आ रही हैं। इजरायल के बमवर्षक विमान बेरूत को राख करने के लिए उड़ान भर रहे हैं, लेकिन तेहरान के बंकरों से जो पैगाम आ रहा है उसे वॉशिंगटन से लेकर जेरूशलम तक हड़कंप मचा दिया है। सवाल यह है कि आखिर ईरान अमेरिका के एटमी बम से क्यों नहीं डर रहा? आखिर बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप का खेल क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दांव उल्टा पड़ चुका है? 8 अप्रैल को युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन शांति कहां है? शांति की आड़ में सिर्फ बारूद इकट्ठा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि चंद घंटों में ईरान का इस्लामी शासन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। गुमान था कि अमेरिका की आसमानी ताकत और इजराइल के अदृश्य फाइटर जेट्स तेहरान को घुटनों पर ला देंगे। लेकिन अमेरिका और इजराइल का ये ओवर कॉन्फिडेंस अब उनके गले की फांस बन चुका है। ट्रंप ने जिस जंग को बहुत आसान समझा था, वो अब उनके लिए दलदल बन चुका है। सोचा था कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। ईरान ने वो चाल चली जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। ईरान ने ब्लॉक कर दिया दुनिया के सबसे संवेदनशील नस को, यानी कि होर्मुज ऑफ स्ट्रेट को। होर्मुज स्ट्रेट वो समुद्री रास्ता जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते पर ऐसा ताला लगाया कि व्हाइट हाउस के होश उड़ गए। सऊदी अरब लाल सागर के रास्ते तेल निकालने की कोशिश कर रहा है। यूएई ओमान की खाड़ी से पाइपलाइन दौड़ा रहा है, लेकिन सब नाकाफी है। दुनिया में तेल की हाहाकार मची है। भले ही अमेरिका खाड़ी के तेल पर जिंदा ना हो, लेकिन ट्रंप जानते हैं कि अगर अमेरिकी पेट्रोल पंप पर आग लगी तो उनकी रिपब्लिकन पार्टी के कट्टरपंथी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। स्थिति को समझिए, ट्रंप अब फंस चुके हैं। वो चाहते हैं कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को खोल दे, लेकिन ईरान का सीधा जवाब है नो फ्री लंच। ईरान कहता है कि पहले हमारे ऊपर से सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाओ, हमारे फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्ति वापस लौटाओ, तब जाकर समंदर का रास्ता खुलेगा।
लेकिन ट्रंप के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत है उनकी अपनी ईगो और 2015 का वो ओबामा न्यूक्लियर डील जिसकी ट्रंप ने धज्जियां उड़ाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा समझौता नहीं करना चाहते जिससे उनकी छवि कमजोर हो। एक तरफ कतर है और पाकिस्तान पर्दे के पीछे से युद्ध विराम को स्थायी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान भी चाहते हैं कि 8 अप्रैल के बाद दोबारा सीधी जंग न छिड़े। लेकिन इस महायुद्ध की स्क्रिप्ट में एक ऐसा विलन है जो शांति का नाम सुनना ही नहीं चाहता। वो नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू ने साफ कह दिया, इजराइल के बम वर्षक फिर से बेरूत को शमशान बनाएंगे। नेतन्याहू के लिए अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी समझौता एक घटिया समझौता है। वो चाहते हैं कि अमेरिका ईरान को पूरी तरह तबाह कर दे। उधर ईरान भी लेबनान में अपने सबसे वफादार लड़ाके हिजबुल्लाह के पीछे ढाल बनकर खड़ा है। ईरान ने साफ संदेश दे दिया, अगर इजराइल ने लेबनान में सैन्य अभियान नहीं रोका तो अरब देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। तो अब सवाल वही है, अगर ईरान झुकेगा नहीं तो क्या जंग और भयंकर होगी? जवाब है हाँ, क्योंकि खाड़ी में तनातनी इस कदर बढ़ चुकी है कि एक छोटी सी गलतफहमी, एक गलत मिसाइल का ट्रिगर पूरी दुनिया को ऐसी आग में झोंक देगा जिससे कोई नहीं बच पाएगा। अरब के अमीर देश जो अब तक अपने बिजनेस और निवेश के दम पर चमक रहे थे, वो भी घबराए हुए हैं। यूएई ने अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल का आयरन डोम तैनात कर लिया, तो सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि वो अपनी रक्षा के लिए अकेले कार्रवाई करेगा। वो अमेरिका इजराइल के किसी खेल का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी बिसात बिछ चुकी है। ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए छटपटा रहे हैं, नेतन्याहू आग में घी डाल रहे हैं और ईरान दशकों के प्रतिबंधों को झेलकर फौलाद बन चुका है। वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर बातचीत नाकाम हुई तो यकीन मानिए अगली बार बारूद सिर्फ खाड़ी में नहीं फटेगा, उसकी गूंज पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और आपके हमारे घरों तक आएगी। तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दांव उल्टा पड़ चुका है?
8 अप्रैल को युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन शांति कहां है? शांति की आड़ में बारूद इकट्ठा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका के हाथ पांव फूल रहे हैं। लेकिन ईरान झुकना तो दूर, घुटने टेकने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।